गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी। तो एक बार फिर हम फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एएलपी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, उसमें जो फिजिक्स का टॉपिक है मात्रक एवं मापन, इसके सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के। आपको कोई भी कमी नहीं होगी इसमें समझने में। और ये वही क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आरआरबी पूछती है, बार बार पूछती है। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसका जो शक्ति की इकाई है वो इसमें जूल पर सेकंड है और अशुशक्ति है और वाट जो है, ये तीनों शक्ति की इकाइयां हैं। और हम बात करते हैं किलोवाट घंटा, ये हमारी शक्ति की इकाई नहीं है, ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। ये क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जबकि जूल प्रति सेकंड, अश्वशक्ति और वाट ये शक्ति की इकाइयां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी है जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो बात करते हैं हम किलोवाट घंटा, ये हमारी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो बाकी की कैलोरी हो गया, वाट सेकंड हो गया, जूल हो गया, ये सभी हमारी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई इनमें से कौन सी है? तो प्रेरित विभवांतर की बात करें तो प्रेरित विभवांतर की इकाई है वो वोल्ट होती है। वोल्ट इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सारे क्वेश्चन हम विद डिटेल सॉल्यूशन के सॉल्व करने वाले हैं। तो कृपया सेशन बहुत लाजवाब होने वाला है। और एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की बात करें तो हम प्रतिरोधकता जो होता है वो रो बराबर होता है। रो के लिए प्रतिरोधकता से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है, एक होते हैं सुचालक और दूसरे होते हैं कुचालक। तो इनमें जो कुचालक पदार्थ होती है, तो कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है। इसमें देखिए, इसमें हम एक प्रतिरोध होता है, एक क्या होता है? प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है केवल ओम, और ये है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर V/I, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। और ये किसके बराबर होता है? R बराबर, आपने ओम के नियम के अनुसार ये पढ़ा होगा कि V बराबर IR, यहाँ से R निकालते हैं तो V/I हो जाता है। तो ये किसके बराबर? R के बराबर होता है। तो R बोलें तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे हम देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक अभी बताया था मैंने आपके लिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में
रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की SI इकाई, अगला क्वेश्चन है आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन जो होता है M, और M बराबर दर्पण के लिए -V/U, और इसकी V जो ली जाती है वो मीटर में और U लिया जाता है वो भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो इसलिए इसकी कोई इकाई होती नहीं है, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की SI मात्रक क्या है। यानी विद्युत शक्ति बोलें तो विद्युत शक्ति जो होता है उसका SI मात्रक होता है वाट, यानी कि P बराबर W/T, जूल प्रति सेकंड या वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फोकस दूरी की SI इकाई क्या है। फोकस दूरी हमेशा आपको ध्यान रखना है, फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसकी SI इकाई मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। देखिए ऊर्जा की बात करेंगे हम तो वैसे ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन पूछा गया है इसमें वाणिज्यिक मात्रक, तो वाणिज्यिक मात्रक की बात करें तो किलोवाट घंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोधकता फिर से आ गया है, ये रो की बात कर रहा है, और रो की बात करेंगे तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या बताया था मैंने अभी, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति तापमान पर निर्भर करता है। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोधकता होती है वो तापमान और प्रकृति इन दो चीज़ों पर ही निर्भर करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है। तो इसमें ऐसा कौन सा मात्रक है जो SI मात्रक नहीं है। कैलोरी हो गया, न्यूटन हो गया, ओम हो गया, एम्पियर हो गया। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो जो कैलोरी रह गया ये हमारा SI मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा का ऊष्मीय यानी कि CGS प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई SI इकाई प्रणाली में जूल होती है, यानी कि जो ऊष्मा की इकाई होती है वो जूल होती है, और जो कैलोरी है ये इसका CGS मात्रक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है लंबाई की SI क्या है। तो लंबाई जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है। लंबाई का हम मापन करते हैं मीटर में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो देखिए त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड और लगा हुआ है, तो सेकंड का सेकंड में स्क्वायर बन जाएगा ये। तो फाइनल इसका जो मात्रक निकल कर आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध होता है यानी कि R, और R का मात्रक
ओम होता है। देखिए और इसमें मात्रक दे रखे हैं, जैसे शक्ति का मात्रक देख लेते हैं, वाट हो गया, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई हो जाएगी मानक इकाई बेकुरल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई, हाँ इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कुछ राशियां दे रखी हैं और उनकी राशियों की मात्रक दे रखे हैं, जैसे मीटर, मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का है, सेकंड समय का है, एम्पियर विद्युत धारा का, केल्विन ताप का, और मोल पदार्थ की मात्रा का, और कैंडेला ज्योति तीव्रता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें तो बाहर की एसआई इकाई क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। और जो बाहर की इकाई है वही हमारी बल की इकाई होती है। तो अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल और बाहर की दोनों की इकाई क्या है, तो दोनों की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन निम्न में से किन दो राशियों की एसआई इकाई है? तो आपको इसका आंसर क्या देना पड़ेगा तब? बाहर और बल, ये दो राशियां हैं, इन दोनों की एसआई इकाई न्यूटन है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें और राशियां दे रखी हैं और उनके मात्रक दे रखे हैं, वो देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट राशियां हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और ताप का केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। और इसमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो जो कैंडेला मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेई सीबीटी सेकंड शिफ्ट में आ चुका है ये, और 29/8/2019 की शिफ्ट में, इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, 1 2 3 बार पूछा जा चुका है, और तीनों 2018 में पूछा जा चुका है, अलग अलग शिफ्टों में। क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई है? तो संवेग की बात करें हम, देखिए इसकी जो इकाई है वो हम फाइंड करते हैं। संवेग क्या होता है? P, और P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी। M होता है मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। इंटू B होता है वेग, और वेग किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में। तो इसकी एसआई इकाई क्या हो गई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी एसआई इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी एसआई इकाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, ये मैं आपको फाइंड करा चुका हूँ। क्वेश्चन है हमारा अगला, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? यानी कि जो आवेश होता है Q, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, तथा ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूरी। दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें अब देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष क्या बराबर क्या होता है।
तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पे 15 यानी ये आपको ध्यान में रखना है। 9.46 इंटू 10 पे 15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। यानी यहाँ पर आप क्वेश्चन घुमा सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपके लिए इसमें आंसर देना पड़ेगा फिर पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है, यानी किसके मापने के लिए? तो अभी मैंने बताया प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध बोले तो आर, तो आर की एसआई इकाई आपको बता चुका हूं मैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। देखिए आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, ये 2021 में, 2018 में, 2018 में अलग अलग शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं में बनने वाले। क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सुरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाती है, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? यानी ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका आंसर आपके लिए कमेंट में करना है कि ओम जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। और आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम इससे संबंधित आगे की वीडियो हम इसमें डे बाई डे देते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने देंगे। थैंक यू।